हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक्स शुभेंदु में। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने एक तरह से मल्टी नेशन इवेंट के बारे में सुना होगा। मल्टी नेशन इवेंट हर एक स्पोर्ट में, जैसे कि फुटबॉल या क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स में होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि पर्टिकुलर एक गेम का एक वर्ल्ड कप होता है या कोई भी ट्रॉफी होती है, उसके लिए मल्टी नेशन यानी कि बहुत सारे कंट्रीज़, आई थिंक 10 कंट्रीज़ 12 कंट्रीज़ एक तरह से लड़ाई करती हैं उस ट्रॉफी को पाने के लिए। फॉर एग्जांपल अक्टूबर एक तरह से 5 से लेकर नवंबर 19 तक हमारे देश में क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है 2023 का, जो 50 ओवर का है। और उसका जो अभी वर्ल्ड कप का क्वालिफायर भी है वो अभी 18 जून से लेकर 9 जुलाई तक होना है। तो वो भी इस समय चल रहा है। तो उस पर आप देखो कि क्वालिफायर राउंड में 10 टीमें खेल रही हैं, और जो मेन एक तरह से राउंड होगा वर्ल्ड कप का, उसमें भी आप देखो 10 टीमें खेलेंगी। ऑलरेडी 8 टीमें वहाँ पे हैं, और यहाँ से 2 टीमें क्वालिफाई करके वहाँ पे जाएंगे। बट जहाँ तक मल्टी स्पोर्ट इवेंट की बात है, तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, बट उतना शायद आपको जानकारी नहीं होगा या उतना इंटरेस्ट नहीं रखोगे कि मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स क्या है। वो अक्सर हम देखते हैं जब ओलंपिक्स होता है या एशियन गेम्स होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मल्टी नेशंस तो आते हैं, बहुत सारे नेशन तो आते हैं, 100 200 एक तरीके से कंट्रीज़ के प्लेयर वहाँ पे आते हैं। लेकिन उतने ही आप देखो कि 50 60 कैटेगरीज़ का, उससे अधिक भी एक तरह से कैटेगरीज़ में स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। वहाँ पे आपको टीम इवेंट्स देखते हैं, वहाँ पे सिंगल इवेंट आपको देखता है कि सिंगल प्लेयर खेल रहा है, ग्रुप में भी खेलते हुए दिखाई देते हैं। डबल एक तरह से दो दो प्लेयर भी एक तरह से ग्रुप में खेलते हुए दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स लाइक हम जो ये करते हैं कि आर्चरी हो गया, शूटिंग हो गया, या स्विमिंग हो गया, लॉन्ग जंप, हाई जंप, एक तरीके से वहाँ पे आप देखो हॉकी भी खेला जाता है आई थिंक, जब कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक्स गेम होता है। तो यही सब एक तरह से मल्टी स्पोर्ट इवेंट में आते हैं। उसमें आप देखोगे कि जो विनर्स होते हैं उनको एक तरह से ट्रॉफी नहीं मिलती है, मेडल्स मिलते हैं। जो फर्स्ट प्राइज़ जीतता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, सेकंड प्राइज़ जो जीतता है उसको सिल्वर, और थर्ड प्राइज़ जो कि वो ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो वो टीम के हिसाब से भी मिलता है। सपोज़ कि टीम एज ए टीम जीतते हो तो फिर टीम को गोल्ड मिलता है, टीम को सिल्वर मिलता है, और जो भी टीम थर्ड आती है उसको ब्रोंज मेडल मिलता है। तो ऐसे एक टूर्नामेंट जो कि मल्टी स्पोर्ट इवेंट जो कि है, वो होना है एशियन गेम्स, जिसका नाम होगा वो होना है सितंबर 23 से लेकर शायद अक्टूबर 8 तक जो विंडो है उसका। ये इससे पहले भी हो चुका है, 2010 में हुआ है, 2014 में शायद हुआ था, 2018 में भी हुआ था शायद। एशिया महादेश के हमारे जो भी कंट्रीज़ है वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, और वहाँ पे वो सब स्पोर्ट्स एक तरीके से चलता है। बट मैं इस एशियन गेम्स के बारे में क्यों चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो क्रिकेट के बारे में आपको बताता हूँ। बिकॉज कि इस बार बीसीसीआई ये प्लान कर रही है कि जो इंडियन टीम की दोनों ही टीमें, मेंस टीम और वुमेंस टीम, उस उनको एशियन गेम्स में भेजा जाएगा, जो कि होना है चाइना के हंगझू में। तो वहाँ पे एक तरह से एशियन गेम कंडक्ट किए जाएंगे, और क्रिकेट भी उसका एक पार्ट होगा। पिछले अगर आप एशियन गेम्स की बात करें, 2010 2014 में भी क्रिकेट ये पार्ट रहा है एशियन गेम्स का। बट वहाँ पे बीसीसीआई ने अपनी टीम भेजा नहीं था, ना ही वुमेंस टीम ना ही मेंस टीम। इनफैक्ट अगर आप देखो, अगर आपको याद होगा पिछले साल 2022 में बर्मिंघम जो इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, वहाँ पे भी क्रिकेट पार्ट था। और आपको याद होगा इंडियन टीम, वुमेंस टीम वहाँ पे सिल्वर मेडल जीत के आई थी। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से वो गोल्ड मेडल का मैच था, वो हार गए थे, और सिल्वर से एक तरह से संतुष्ट करना पड़ा था। तो बहुत कम एक तरह से इंस्टेंसेस ऐसे रहे हैं जहाँ पे मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, जैसे कि ओलंपिक्स हो गया, आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, एशियन गेम्स हो गया, साउथ एशियन गेम्स हो गया, या फिर जो भी जितने मतलब ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, बहुत कम दफ़ा आप देखो इसमें क्रिकेट इंक्लूड हुआ है। और जब भी वहाँ पे क्रिकेट आप देखो कि इंक्लूड हुआ भी है, तो उतने शायद जो क्रिकेट के बोर्ड्स है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। उसका रीज़न ये है, एक तो जब ये एक तरह से गेम्स कंडक्ट होते हैं, तो वहाँ पे एक तरह से क्लैश करता है जो हमारे मतलब जनरल एक तरह से कैलेंडर का जो शेड्यूल्ड है एफटीपी है, वो एक तरह से क्लैश करता है। फॉर एग्जांपल जो अभी एशियन गेम्स होने हैं, ठीक उसी दौरान आप देखोगे कि वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो रहे होंगे। मतलब अक्टूबर 8 में ख़त्म होगा एशियन गेम्स, और अक्टूबर 5 से आप देखो वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहे हैं। उससे पहले ही एक तरह से टीमों को जो कि वो कैंप लगाना पड़ेगा इंडिया में आके, इंडियन टीम को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ऐसे में आप देखोगे कि जो मेन टीम एक तरीके से होगी, मेन स्ट्रीक टीम, जो ए टीम होगी, प्रॉपर टीम जिसे हम मानते हैं, वो एक तरह से वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। तो उसी वजह से आप देखो कि जितने भी इवेंट्स वहाँ पे हुए हैं पास्ट में, उसमें ज़्यादातर आप देखो कि इधर टीमों ने, खासकर इंडिया हो गए, बड़े टीमों ने अपने टीमें भेजे ही नहीं, और जहाँ पे भी भेजे हैं वो सेकेंड स्ट्रिंग टीम एक तरह से वहाँ पे गए हैं, बी टीम या सी टीम कहे वहाँ पे गए हैं। उसी वजह से आप देखो कि उतना चर्चा में नहीं रहा है क्रिकेट जहाँ तक
मल्टी स्पोर्ट इवेंट की बात आती है। तो आई थिंक इंडिया की जहाँ तक बात करें, एक तो 2022 जैसा कि आपको कहा, CWG जो बर्मिंघम में हुआ था उसमें वुमेंस टीम वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे वो सिल्वर मेडल जीत के आए थे। और एक और इवेंट आई थिंक 1998 में, जो अभी मैं देख रहा था अभी रिसेंटली, क्योंकि जैसे ही न्यूज़ एक तरीके से मैं पढ़ रहा था कि सोशल मीडिया पे आ रही थी कि एशियन गेम्स होने वाला है, इंडियन टीम वहाँ पे जाएंगे, इंडिया की सेकंड स्ट्रिंग टीम जो कि वो मेंस टीम की, वो BCCI प्लान कर रहा है कि वहाँ पे भेजेंगे। वुमेंस टीम की जो कि वो फुल फ्लेश टीम है वहाँ पे जाएंगे। तो मैं अभी एक तरह से देख रहा था, एक तरह से सर्च कर रहा था कि पास्ट में कब कब एक तरह से गेम्स हुए हैं। तो 1998 में, जब शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। बट उस दौरान आप देखो सहारा कप चल रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसी वजह से दोनों ही टीमें, इंडिया और पाकिस्तान की जो सेकेंड स्ट्रिंग टीम थी वहाँ पे वो खेल रहे थे। तो उसमें शायद साउथ अफ्रीका गोल्ड मेडलिस्ट बनी थी। तो ऐसे ही आप देखोगे पास्ट में कभी एक दो दफ़ा ही एक तरीके से जो मल्टी स्पोर्ट इवेंट में क्रिकेट का एक तरह से भागीदारी रहा है, और वहाँ पे टीमों ने एक तरह से पार्टिसिपेट किया है। और जो 2010 और 14 में भी जो एक तरह से क्रिकेट इंक्लूड हुआ था एशियन गेम्स में, उसमें भी देखो इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब टीमों ने पार्टिसिपेट वहाँ पे किया था। और उनको ये जो मेडल्स है वो मिलते हैं, क्योंकि ट्रॉफी तो नहीं मिलता, जैसे ICC का ट्रॉफी होता है वो नहीं मिलता है, बट मेडल्स भी मिलना वो अपने आप में एक तरीके से वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है कि आप मतलब वो भी एक तरह से अलग लेवल का एटमोसफियर होता है जब आप किसी ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेम या एशियन गेम्स जैसे इवेंट में आप जाते हो। इतने सारे देश के इतने सारे खिलाड़ी आए हुए होते हैं, इतने सारे स्पोर्ट्स एक तरह से खेले जाते हैं, और ऐसे में आप वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हो, और सपोज़ कि आप गोल्ड मेडल जीते हो, तो पोडियम पे आप तरीके फिनिश करते हो गोल्ड मेडल में, तो आपको गोल्ड मेडल मिल रहा होता है, उसमें पीछे नेशनल एंथम एक तरह से चल रहा होता है, वो नेक्स्ट लेवल फीलिंग होता है। ऑब्वियसली जो हमने पिछले बार मिस किया CWG 2022 में, कि सिल्वर से एक तरह से इंडियन टीम लौट के आई, इंडियन वुमेंस टीम। और लेकिन जब ओलंपिक्स में आप देखो कि जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में आप देखो कि जैसे नीरज चोपड़ा फॉर एग्जांपल जो जावलिन में वो गोल्ड जीते थे, वो एक अलग लेवल की फीलिंग थी पूरे कंट्री के लिए। उसी वजह से आप देखो कि एक हिस्ट्री मोमेंट होने वाला है इंडियन क्रिकेट के लिए, कि एशियन गेम्स में फर्स्ट टाइम आप देखो कि इंडिया की दो टीमें, मेंस टीम और वुमेंस टीम, एक तरह से वहाँ पर जाएंगी, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, और हो सकता है कि वो गोल्ड मेडल के साथ ही वापसी करे, क्योंकि प्रॉपर दावेदार होंगे दोनों ही टीमें। फिर भी थोड़ा सा वुमेंस टीम के लिए चैलेंज ये रहेगा, क्योंकि फुल फ्लेश टीम जो कि वो सभी टीमों के ऑलमोस्ट होंगे। बट जहाँ तक इंडियन टीम की बात करें, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा होगा, तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो कि एशियन टीम से, उनके तो ऑलमोस्ट आप देखो जो प्रॉपर टीम है वो वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही होगी इंडिया में, तो उनका सेकेंड स्ट्रिंग टीम जो कि वो उतना शायद सुदृढ़ नहीं होगा जो कि इंडिया के सेकेंड स्ट्रिंग टीम को हरा दे। और इंडिया का सेकेंड स्ट्रिंग टीम आप समझो कि हम अक्सर बात करते हैं आई थिंक पिछले कुछ सालों में IPL की वजह से, कि इंडिया उन टीमों में से एक ऐसी टीम है जो कि शायद एट ए टाइम 2 या 3 टीम फॉर्म कर सकती है। और हो सकता है कि रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आए, बट प्रॉपर आप देखो टीम फॉर्मेशन हो सकता है 2 या 3 टीमें वहाँ पे एक तरह से इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। तो वही देखो जो 15 एक्चुअल जो स्कोर होगा वर्ल्ड कप के लिए, प्लस उसमें अगर आप एडेड 3 प्लेयर और भी रिजर्व में ऐड कर दो, तो अगर 18 को भी आप छोड़ दो, तब भी शायद आप 15-16 एक तरह से प्रॉपर स्क्वाड जो कि है वो एशियन गेम्स में भेज सकते हो, और वो सारे के सारे एक तरीके से आपको जो IPL चल रहा है उसके चैंपियन प्लेयर होंगे, उसके टॉप परफॉर्मर जो कि वो सब जाएंगे एशियन गेम्स में खेलने के लिए। तो आप ये मान के चलो कि एशियन गेम्स में गोल्ड अगर इंडियन टीम जा रही है तो गोल्ड एकदम से पक्का है। मज़े की बात यह है कि जब आज मैं एक तरीके से वो सब चीज़ें एक तरीके से देख रहा था कि कब कब एक तरीके से पास्ट में एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन टीम पार्टिसिपेट किया है या दूसरी टीमें पार्टिसिपेट किए हैं, कौन से वहाँ पे खिलाड़ी खेलने गए हैं। तो वहीं पे मैं एक सोच रहा था कि क्यों ना 2 टीमें बनाई जाएं, जो कि एट ए टाइम अगर आप देखो कि एक तो ODI वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगी, और एक T20 जो फॉर्मेट होगा एशियन गेम्स से वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। तो मैं आपको एक अलग से वीडियो में दोनों टीमों के बारे में बताऊंगा, कंसिडरिंग कि जो प्लेयर्स जो इंजर्ड हुए हैं वो अवेलेबल हों, और जो भी एक तरीके से अभी टीम इंडिया के सेट ऑफ प्लेयर्स हैं उन्हीं को लेके मैंने 2 टीमें बनाई हैं, एक 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए और एक एशियन गेम्स के लिए, वो आपको दे दूंगा। बट फिलहाल ये एक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना था कि एशियन गेम्स जो कि है वो इस बार जो 2023 में होना है चाइना के हैंगजू में, तो वहाँ पे BCCI प्लान यही कर रही है कि 2 टीमों को भेजा जाएगा। वुमेंस टीम पिछले बार CWG में गए थे,
बट इस बार जो कि वो मेंस टीम को भी एशियन गेम्स में भेजा जाएगा और वो सेकेंड स्ट्रिंग टीम होगी, ये तो पक्का है। और डेडलाइन के हिसाब से मान के चलिए, ये जो 30 जून का तारीख है शायद डेडलाइन माना जा रहा है, जहाँ तक बीसीसीआई जो की है कि वो प्लेयर लिस्ट देना है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कि कौन से वो खिलाड़ियों को वो एक तरह से एशियन गेम्स में भेजेंगे। मतलब अभी तो लग रहा है कि 100% ये एक चीज़ हम एक तरह से होते हुए देखेंगे। और उसका मुझे लगता है कि कुछ रीज़न ऐसे भी हैं और जो एक फ़ायदा भी है इंडियन टीम को, बीसीसीआई को, जिसमें एक तरह से फ़ायदा होगा कि अगर वो एशियन गेम्स में अपने इंडियन टीम को भेजते हैं, खासकर मेंस टीम, सेकेंड स्ट्रीम ही सही, कि एक तो देखो कि आपके इतने सारे प्लेयर्स हैं, 40-50 की आपकी प्लेयर पूल है आईपीएल की वजह से, मतलब आप ओडीआई और टी20 के अगर हिसाब से लेके चलिए, तो ऐसे में जो 15-17 खिलाड़ी आपके वर्ल्ड कप में गए, उसके बावजूद भी आप देखो कि 15-16 ऐसे खिलाड़ी रहेंगे जो कि शायद सोच सकते थे कि हम वर्ल्ड कप खेल सकते थे थोड़ा सा, क्योंकि उस वक्त पे आप देखो वर्ल्ड कप इंडिया में ही हो रहा होगा, तो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रहा होगा, तो ऐसे में वो खिलाड़ी एक तरह से खाली बैठते। तो ऐसे में आप देखो कि वो सब खिलाड़ी जो कि वो एशियन गेम्स में जाके पार्टिसिपेट करेंगे और इतने बड़े इवेंट पे मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करना, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर आप गोल्ड जीते तो आप वहाँ पे पोडियम पे एक तरीके से गोल्ड मेडल ले रहे होंगे, पीछे आपका नेशनल एंथम चल रहा होगा, तो वो नेक्स्ट लेवल फीलिंग होगा। और वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप जैसा फीलिंग तो नहीं होगा कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े ट्रॉफी आप जीत गए, बट उससे कम भी नहीं होगा। तो ये तो आप देखो कि प्लेयरों के लिए एटलीस्ट एक तरह से गेम खेलने को मिलेगा वर्ल्ड कप के दौरान ही। और अगर आप जीत गए वहाँ पे गोल्ड मेडल, तो वहाँ पे एक अलग ही फीलिंग, एक तरीके से नेक्स्ट लेवल फीलिंग आपके प्लेयरों को एक तरीके से मिलेगा, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस वहाँ पे उनको मिलेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी देखिए कि इस वर्ल्ड कप के बाद 6-7 महीने में एक और वर्ल्ड कप आपको टी20 फॉर्मेट का खेलना है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होना है, तो उसके लिए भी आप तरीके से बीसीसीआई को वो जो चाहिए होगा कि नेक्स्ट लॉट है जो प्लेयर का, क्योंकि एक तरीके से आपके सीनियर खिलाड़ी को आप टी20 से ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि जिन जिन प्लेयर को हमने एशियन गेम्स में भेजा था उनमें से किसने परफॉर्म किया है, किसने अच्छा किया है, किसने ख़राब किया है। तो उस हिसाब से आप एक तरह से ट्रांजिशन नेक्स्ट फेज़ के लिए कर सकते हो जब आप 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में खेलोगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक एशियन गेम्स हो रहा है तो आप अपनी एक टीम भेज दो और वहाँ पे मेडल जीत के लाएंगे, बट उसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। तो अभी बस 4-5 दिन का इंतज़ार करिए, तभी हो सकता है कि टीम आ जाए जो कि एशियन गेम्स में, जो कि सितंबर 23 से लेकर अक्टूबर 8 तक होना है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। वो लिस्ट हो सकता है जल्द से जल्द जो कि बीसीसीआई वो दे दे। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने भी थोड़ा सा लिस्ट प्रिपेयर किया है, 2 लिस्ट, तो उसके बारे में आपको सेपरेट वीडियो में दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय भी रखिए कि आप कितने एक्साइटेड है ये जो एशियन गेम्स को लेके कि इंडियन टीम, सेकेंड स्ट्रिंग इंडियन टीम जो कि एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करेगी और प्रॉपर दावेदार होंगे गोल्ड मेडल के। तो कितना आप एक्साइटेड है उसके बारे में बताइए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।